मैंने रजनी वर्मा को साफ साफ मना कर दिया है, मैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूंगी। मैं अपने घरेलू मसलों को लेकर रजनी वर्मा को राजनीतिक फायदा नहीं उठाने दूंगी। जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका क्या मतलब है शारदा? तुम तो जनसेवा कर रही हो शारदा, लेकिन अब मैं राजनीति में क्या करूंगा? लेकिन आज सोनाली, तुम्हारे हाथ में वो ताकत है कि तुम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने सामने झुकने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सकती हो। औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान नहीं भूल सकती। और तुम्हें भी अपना अपमान याद रखना चाहिए। तुम्हें यह याद रखना चाहिए सोनाली कि अगर वो लोग तुम्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं तो उसकी वजह तुम नहीं, तुम्हारा होने वाला वो बच्चा है जिसे वो तुमसे छीनना चाहता है। ऐसे स्वार्थी लोगों के स्वार्थ को याद रखना चाहिए। ऐसे स्वार्थी लोग जिंदगी में एक सबक दे जाते हैं सोनाली, और उस सबक को हमेशा याद रखना चाहिए। अब कौन सा रिश्ता जोड़ने आई हो तुम? जिस रिश्ते को जोड़कर तुम इस घर में आई थी वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या रखा है तुम्हारे लिए इस घर में? मैं समझती हूँ राजवीर अगर इस घर से गुस्से से निकला तो उसने तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने की कोशिश में उसने दुनिया ही छोड़ दी। देख लो तुम दोनों, राजवीर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, कभी वापस नहीं आएगा वो। माँ जी। नहीं सोनाली, अभी कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। राजवीर की चिता के साथ ये सारे रिश्ते जलकर खाक हो गए। अब रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं बची। क्या सोच रही हो सोनाली? कुछ नहीं दीदी। याद रखना, तुम्हें अपनी अहमियत खुद बनानी है। अरे तुम्हारी इसी अहमियत को बनाने के लिए तो हमने इतनी मेहनत की है, और अब उस घर में पहुंचने के बाद भी तुम्हें अपनी अहमियत बनाकर रखनी होगी। उनके एहसानों का मोहताज होकर तुम उस घर में नहीं जा रही हो, बल्कि तुम खुद उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करने जा रही हो। आप ठीक कह रही हैं दीदी। तुम पर जो गुजरी है ना, उस बात को तुम कभी मत भूलना सोनाली। ये याद रखना कि तुम्हें ठोकरें खाने के लिए इन्हीं लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ा था। क्या एक बार भी उन लोगों ने सोचा कि तुम कहां जाओगी, क्या करोगी, कैसे जियोगी? अरे जियोगी भी या मर जाओगी? कुछ भी नहीं सोचा उन लोगों ने सोनाली। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उनसे एक एक बात का बदला लेती, और तुम्हें भी उनसे हर एक बात का बदला लेना चाहिए। शायद आज ऊपर वाले ने तुम्हें इसीलिए इस लायक बनाया है कि तुम उनसे अपना बदला ले सको। पता है सोनाली, कितने गिरे हुए लोग हैं ये। अरे मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, उसकी कीमत चुकाना चाहते हैं ये लोग। मुख्यमंत्री जी के कहने पर मेघना जी ने मुझे खुद फोन किया। उन्होंने मुझे मंत्री पद का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद किसी मंत्री पद के लालच में नहीं की सोनाली। अरे मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ। मेघना जी ने फोन करके मुझे खुद ये प्रस्ताव दिया। सोनाली रजनी वर्मा के घर पर है। सोनाली को वापस भेजने के बदले में रजनी चाहती है
कि उसे मंत्री पद दिया जाए। मैंने रजनी वर्मा को साफ साफ मना कर दिया है, मैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूंगी। मैं अपने घरेलू मसलों को लेकर रजनी वर्मा को राजनीतिक फायदा नहीं उठाने दूंगी। कल रजनी वर्मा का फोन आया था, वो कह रही थी कि सोनाली उस बच्चे को रखना नहीं चाहती, वो अबॉर्शन करना चाहती है। अगर रजनी वर्मा को एक मंत्रालय दे भी दिया जाए, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री जी, आप कॉन्फ्रेंस कॉल पर सभी सदस्यों से बात कर लीजिए कि रजनी वर्मा को यह मंत्री पद दिया जाना है। रजनी वर्मा की बरसों की ख्वाहिश पूरी हो रही है। अगर देखना यह है कि इसका मकसद कुछ और तो नहीं। नमस्कार कावेरी जी। नमस्कार मेघना जी, कैसी हैं आप बताइए कैसे हैं सब घर में? जज साहब कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं जी। दरअसल मैंने फोन इसलिए किया था कि हम चाह रहे थे कि निधि और सौरभ हनीमून पर जाएं, लेकिन निधि ने जाने से मना कर दिया। बात भी सही है, जब अपनों का दुख होता है तो उसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है। जी ठीक कह रही है आप। अदालत से लौटने के बाद निधि के साथ सोनाली को लेकर बात हो रही थी। सोनाली ने घर आने के लिए हाँ किया या नहीं? ये और कुछ नहीं, राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने की एक कोशिश है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि हर बात का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। हमारी ही पार्टी की एक विधायक है रजनी वर्मा। हाँ, नाम तो सुना है मैंने। सोनाली उन्हीं के पास है, पर अब सोनाली घर वापस आने के लिए तैयार हो चुकी है। सोनाली को घर वापस लाने की ये कीमत चुकाई गई है कि रजनी वर्मा को मंत्री पद दिया जाएगा। सोचकर हैरानी होती है कि कल की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना फर्क आ गया। हाँ, राजनीति अब सिर्फ पावर और सत्ता की लड़ाई बन चुकी है, जिसे हासिल करने के लिए रजनी वर्मा जैसे लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। रजनी वर्मा ने तो सोनाली को अपने पास रखकर उसके अबॉर्शन तक की बात की थी। ये सिर्फ पार्टी को झुकाने का एक तरीका था। है, जो भी हो, मेरे लिए तो तसल्ली की बात यही है कि सोनाली ने घर लौटने के लिए हाँ कर दी है। हाँ, हम सब के लिए भी ये एक तसल्ली की ही बात है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि वो बच्चा इस दुनिया में आए और बलदेव जी का और राजवीर का नाम चलता रहे। जी, अब इसके एवज में रजनी वर्मा को मंत्री पद दिया जाएगा। क्या कह रहे हो? रजनी जी को मंत्री पद मिलने वाला है? हाल का कल शाम को ही मैंने उन्हें कॉल किया था, तो रजनी वर्मा ने बताया कि वो मंत्री बनने वाली, उनको मंत्री पद मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब उन्हें मंत्री पद मिलेगा तो इस बात का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब वो मंत्री बनेगी। ओह, तो इसका मतलब रजनी जी निधि को इस घर की बहू बनवाने के बाद इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब उन्हें मंत्री पद मिल जाए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ये बात जरूर है कि रजनी वर्मा पता नहीं कितना बड़ा और कौन सा खेल खेलने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो वो शंकर प्रसाद की समर्थक है, लेकिन एक तरफ शंकर प्रसाद को निष्कासित किया गया है तो दूसरी तरफ रजनी वर्मा को मंत्री पद दिया जा रहा है। कमाल है गौरव, ये राजनीति के खेल भी निराले हैं। पता नहीं रजनी जी ने क्या चक्कर चलाया है कि उन्हें मंत्री पद मिलने वाला है। अच्छा गौरव, माँ सोनाली का नाम ले रही थी, वो शायद मुख्यमंत्री जी की दूसरी बहू है ना? उसका क्या मामला है? तुम्हें तो ये मालूम है ना कि उनका बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया, उसके बाद सोनाली को घर से बाहर निकाल दिया गया। सोनाली रजनी वर्मा के साथ है और अब ये बात सामने आई है कि सोनाली राजवीर के बच्चे की मां बनने वाली, इसलिए मुख्यमंत्री जी सोनाली को घर वापस लाना चाहती है। तो ये मामला है? हाँ, और मुझे तो ये लगता है कि रजनी वर्मा को मंत्री पद देने के पीछे भी यही मामला है।
चलो अच्छी बात है, रजनी वर्मा भी खुश और मुख्यमंत्री जी भी खुश। बहू, छोड़ो छोड़ो बेटा, रहने दो। माँ जी दबाने दीजिए ना। माँ जी सोनाली कब आएगी? तुम तो जानती हो वो आने के लिए तैयार नहीं। देखो, रजनी वर्मा को मंत्री पद तो मिल गया है। अगर रजनी वर्मा समझाएगी तो शायद वो आ सकती है। कम से कम सोनाली के घर आने की उम्मीद तो बंधी माँ जी। हम बहू होने का फर्ज इसी तरह से निभाएंगे। हम सोनाली का ख्याल रखेंगे, उसे खुश रखेंगे। तकदीर ने सोनाली को ये मौका दिया, हम उसे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हम खुद उसकी सेवा करेंगे। किसका फोन है माँ जी? रजनी वर्मा का। नमस्कार रजनी जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। कहिए। देखिए, मैंने सोनाली को समझाने की पूरी कोशिश की और देखा जाए तो मैंने सोनाली को समझा भी लिया है, लेकिन सोनाली एक ऐसी बात कह रही है जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हूं। कौन सी बात रजनी जी? सोनाली दरअसल अपने उस अपमान को भूल नहीं पा रही है। उसे जिस तरह से उस घर से निकलना पड़ा, उसने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया है। उस घर में वो ऐसे ही कैसे चली जाए? तो सोनाली क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि वो सम्मान पूर्वक उस घर में कदम रखे। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा? माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन अब सोनाली क्या चाहती है वो मुझे आपको तो बताना ही पड़ेगा। सोनाली दरअसल ये चाहती है कि उसे सम्मान पूर्वक आप लेकर जाएं। अगर देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन हाँ, इससे सोनाली को तसल्ली जरूर मिलेगी। उसे ये लगेगा कि भले ही उसे अपमानित करके उस घर से निकाला गया है, लेकिन उसे सम्मान पूर्वक उस घर में वापस ले जाया गया है। ठीक है रजनी जी, मैं आपको फोन करती हूँ। धन्यवाद। क्या कह रही थी रजनी वर्मा? रजनी वर्मा कह रही थी सोनाली आने के लिए तैयार है, लेकिन सोनाली की ये शर्त है कि मुझे उसे लेने के लिए वहां जाना पड़ेगा। ये क्या कह रही हैं आप? अगर आप वहां जाएंगी तो पूरी सिक्योरिटी होगी साथ में, और सोनाली को इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं है कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे तो लगता है रजनी जानबूझकर इस बात को बड़ा करना चाहती है। वो जानबूझकर इस मामले को उलझा रही है और हमें लगता है कि सोनाली का मामला सुलझ गया है। कि कमलजीत नाम के गुंडे के कत्ल के पीछे बलदेव सिंह जी का हाथ है, तो शायद शंकर प्रसाद जी उसी केस को उभारने के चक्कर में लगे। जिंदगी
अच्छा हुआ सोनाली का मामला सुलझ गया। निधि को बता देना कि उसने घर आने के लिए हाँ कर दी है। अब जल्दी वो शारदा जी के घर रहने आ जाएगी। हाँ माँ, लेकिन कितनी हैरानी की बात है ना कि कुछ लोगों ने इस बात के भी फायदा उठाने की कोशिश की। बेटा, ऐसे ही लोगों ने तो राजनीति को बदनाम कर रखा है। ये आप किसकी बातें कर रहे हैं माँ? है कोई रजनी वर्मा मंत्री पद पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इनका तो एक ही धर्म है, मंत्री पद। बस किसी तरह मंत्री बनना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के मंत्री बनने के पीछे जनसेवा की भावना तो होती नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ साधना जानते हैं ये लोग। किसी एक की बात क्यों कर रहे हो सौरभ? आज अपना प्रदेश की राजनीति में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसे बेदाग कहा जाए। हर किसी पर कोई ना कोई दाग लगा हुआ है। नहीं भैया, शारदा जी के बारे में सारी जनता अच्छे से जानती है और मानती भी है कि शारदा जी राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए आई। लेकिन इस राजनीति की वजह से आज उनका स्वार्थ भी तो पूरा हो रहा है, क्योंकि आज इसी राजनीति की वजह से वो सोनाली को घर आने पर मजबूर कर सके। और मां, वैसे आपने ही बताया था ना कि रजनी वर्मा को मंत्री पद दिया जा रहा है, कि जिससे सोनाली घर वापस आ सके। अब पता नहीं है रजनी वर्मा ने यह पद खुद मांगा है या इस पद का लालच देकर उससे यह काम करवाया जा रहा है। गौरव बेटा, मुझे लगता है तुम अभी तक शारदा जी को पहचान नहीं सके हो। राजनीति में असली चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल है मां। लेकिन एक बात और है कि एक आदमी दागदार साबित होता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ लोगों के दिमाग से वो बात निकल जाती है। फिर वो आदमी अपने आप को बेदाग साबित करता है और चुनाव लड़ता है, और चुनाव जीत भी जाता है। किसकी बात कर रहे हो भैया? शारदा जी तो आजकल सबकी आदर्श बनी हुई। उनके पति बलदेव सिंह की बात कर रहा हूं। उनके बारे में क्या कहोगे सौरभ? क्या वो बेदाग? बाकायदा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अगर शारदा जी अपने पद को लेकर इतनी ही ईमानदार है तो वो इस बात का जिक्र क्यों नहीं करती? अब मैं क्या कहूं भैया, आप तो बिल्कुल पॉलिटिशियंस की भाषा बोलने लगे हो। क्या बात है शारदा, तुम अब तक सोई नहीं? आपकी आंखों में नींद नहीं है तो मेरी आंखों में नींद कैसे आएगी? मैं दरअसल सोनाली के बारे में सोच रहा था। रजनी वर्मा का कोई फोन आया या नहीं? हाँ, रजनी वर्मा का फोन आया था। सोनाली को वापस लाने के लिए उसने एक नई शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? पापा जी, रजनी वर्मा कह रही थी कि सोनाली चाहती अगर उसे सम्मान के साथ घर में वापस लाना है तो माँ जी को उसे खुद लेने जाना होगा। तुम्हें पता है अलका, रजनी वर्मा की चर्चा आजकल अपने घर में भी होने लगी और पहले उन्हें कोई जानता भी नहीं था। वो राजनीति में है भाई, जानने वाले तो जानेंगे। बस किसी की समझ में ये नहीं आना चाहिए कि हम रजनी जी को जानते हैं या उनके करीब हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो, और वैसे भी मुख्यमंत्री जी के घर के मामले सुधरने लगे। घर का माहौल ठीक होने वाला है। उनके घर की बहू सोनाली घर वापस आने वाली, यानी कि जो मुद्दा पहले थम गया था अब वो फिर से उठेगा। किस मुद्दे की बात कर रहे हो तुम? अरे भाई, बलदेव सिंह जी को जनता जनार्दन पार्टी में शामिल करने का मुद्दा। लेकिन अलका, मैं ये बात भूल नहीं पाता कि एक छोटी सी बात के लिए 15 करोड़ रुपए मेरे हाथ से निकल गए। कल शंकर प्रसाद जी बलदेव सिंह जी को पार्टी में शामिल होने के लिए रोकना चाहते थे, तो क्या अब भी वो रोकना चाहेंगे? हो सकता है कि वो रोकने की कोशिश करें, और ये भी हो सकता है कि वो अब भी यही चाहें कि बलदेव सिंह पार्टी में शामिल ना हो। लेकिन हम तो अब भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते ना। मैं कुछ और सोच रहा हूं। शंकर प्रसाद जी के पास पैसा तो बहुत है,
उन्होंने राजनीति में बहुत पैसा बनाया। 2, 4, 5 करोड़ निकालना ऐसा है जैसे समुद्र से 1 लोटा पानी निकालना। लेकिन उसको निकालने के लिए भी गौरव कोई वजह तो होनी चाहिए। वजह मैं पैदा करूंगा अलका। जिस बात को लेकर शंकर प्रसाद ने उम्मीद लगा रखी है, अब उसी बात का फायदा उठाकर मैं उससे पैसे निकलवाऊंगा। मैं अब भी नहीं समझी। मैंने पापा से बात की थी। बलदेव सिंह की गिरफ्तारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही हुई थी। उसमें कहा गया था कि कंवलजीत नाम के गुंडे के कत्ल के पीछे बलदेव सिंह जी का हाथ था। तो शायद शंकर प्रसाद जी उसी केस को उभारने के चक्कर में लगे कि उसने सिर्फ मुख्यमंत्री को ही नहीं झुकाया, बल्कि अपनी चौखट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अगर उसे इस बात से खुशी मिलती है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। जिंदगी का भंवर है। तो क्या तुम्हारे चाहने से ये केस उभर जाएगा? तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही अलका? वो केस ना तो हम उभार सकते हैं और ना ही बंद करा सकते, लेकिन शंकर प्रसाद के सामने हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि ये केस बंद होने वाला है, क्योंकि शंकर प्रसाद जी वो केस बंद तो नहीं होने देंगे, लेकिन हम उसी केस के आधार पर उनसे पैसा निकालेंगे। तरीका तो अच्छा ढूंढा है तुमने। शारदा उसे लेने जाएगी? जी वो कह रही थी सोनाली अपना अपमान नहीं भूली है, इसीलिए वो ऐसे चाह रही है। ये और कुछ नहीं, रजनी वर्मा का फ्रस्ट्रेशन है। आज तक ईर्ष्या की आग में जलती आ रही है। वो हमें झुकाना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि हम झुकने के लिए मजबूर हैं। हाँ पापा जी, लेकिन इस वक्त रजनी वर्मा जो भी कह रही है हमें मानना ही होगा। अगर रजनी वर्मा ने यह कहा होता कि मैं सोनाली को लेने जाऊंगा तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। लेकिन वो शारदा को इसलिए बुलाना चाहती है क्योंकि शारदा इस प्रदेश की मुख्यमंत्री है। वो लोगों को यह दिखाना चाहती है कि उसने सिर्फ मुख्यमंत्री को ही नहीं झुकाया, बल्कि अपनी चौखट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक कह रहे हैं आप। अगर उसे इस बात से खुशी मिलती है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा और सोनाली को वापस लेकर आऊंगा। तो पार्टी में शामिल होने से पहले ही अपने ऊपर लगे दागों को धोना चाहते हैं बलदेव सिंह। हाँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। पारिवारिक मामलों में पद को नहीं देखा जाता और ये मेरा पारिवारिक मामला है। माँ जी, रजनी वर्मा के मना करने के पीछे कहीं कोई और वजह तो नहीं है ना?